सन 1947 में भारत का विभाजन जो हुआ उसे स्वतंत्रता दिवस कहना थोड़ा अटपटा ही लगता है। ढूंढना चाहिए कि यह कौन से नंबर का विभाजन था, 24वां या 25वां विभाजन। दरअसल अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और मुगलों द्वारा इससे पहले किए गए भारत विभाजन को लोग भूलते गए। 1947 के पहले किए गए विभाजन के कई कारणों में से एक कारण ये रहा कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों की जनशक्ति बढ़े। इस संग्राम से उन्होंने भारत के कई बड़े भूभाग को काट दिया। इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है कि पिछले 2500 वर्षों में भारत पर यूनानी, यवन, हून, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातार, मुगल और अंग्रेजों ने आक्रमण किए हैं। कहीं पर भी ये दर्ज नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया। भारतवर्ष के जनपदों या रियासतों पर आक्रमण किया गया, ऐसा लिखा दर्ज है। 1857 के पहले भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किमी था। वर्तमान भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किमी से थोड़ा ही कम है। पड़ोसी 9 देशों का क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किमी बनता है। किसे कहते हैं अखंड भारत? आज जिसे हम अखंड भारत कहते हैं वह पहले कभी नाभी खंड, फिर अजनाब खंड और बाद में भारतवर्ष कहा जाने लगा। यह क्षेत्र 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। हालांकि सभी क्षेत्रों के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते सभी भारतवर्ष के महाजनपद थे। आज इस संपूर्ण क्षेत्र को अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये खंड खंड हो गया है। कैसे बना भारत? प्राचीन काल में संपूर्ण धरती को आर्यों ने 7 द्वीपों में बांट रखा था, यथाक्रम जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बूद्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। अनुमानित रूप से लगभग 9057 ईसा पूर्व जम्बूद्वीप के प्रथम राजा प्रथम स्वयंभू मनु थे। बाद में उनके पुत्र राजा प्रियव्रत इसके शासक बने। राजा प्रियव्रत के बाद अग्निंद्र ने शासन भार संभाला। अग्निंद्र ने जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटकर अपने अलग अलग पुत्रों को इन 9 खंडों का राजा बना दिया। ये 9 खंड हैं इलावृत, भद्राश्व, किनपुरुष, नाभि, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। ये सभी खंड उनके पुत्रों के नाम पर ही आधारित थे। अग्निंद्र ने अपने पुत्र नाभि को जो स्थान दिया था उसे नाभि खंड कहा गया। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ के पुत्र भरत और बाहुबली थे। उन्होंने भरत को राज्य सौंप दिया। तब इस नाभि खंड का नाम भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि महान चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ही इस संपूर्ण नाभि खंड को एक छत्र शासन देकर न्याय, धर्म और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की थी। भरत ने नाभि खंड के संपूर्ण महाजनपदों को अपने अधीन रखकर शासन किया था। चक्रवर्ती सम्राट भरत के बाद कालांतर में भारतवर्ष के सबसे बड़े शासक हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के बाद ययाति और उनके 5 पुत्र यदु, कुरु, पुरु, द्रुहु और अनु ने शासन किया। फिर राजा हरिश्चंद्र, राजा रामचंद्र, राजा सुदास, संवरण पुत्र कुरु, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, राजा युधिष्ठिर, महापद्म, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, राजा भोज और हर्षवर्धन ने एक छत्र राज किया। ये सभी चक्रवर्ती कहलाए। हर्षवर्धन के बाद भारत का पतन होने लगा। प्राचीन भारतवर्ष की सीमा पुराणों के अनुसार समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। इसमें कुल 7 पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। इसमें चतुर्दिक लवण सागर स्थित है। संपूर्ण भारत के मुख्यतः 9 खंड हैं: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यह मलय समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। इस संपूर्ण भारत में कुभा, काबुल नदी, कृगु, कुर्रम, सिंधु, सरस्वती, शुतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, परुष्णी, रावी, निर्विंध्या, गोमती, गोमलक, गोदावरी, भीमर्थी, गंगा, यमुना, कृष्णवेणी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, त्रिसामा, आर्यकुल्या, ऋषिकुल्या, कुमारी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी आदि नदियां जिनकी सहस्रों शाखाएं और उपनदियां हैं। वर्तमान संदर्भ के अनुसार इसकी सीमाएं हिंदुकुश पर्वतमाला, ईरान के कुछ हिस्से और संपूर्ण अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हैं, तो दूसरी ओर अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर अरब की खाड़ी तक फैली है, जिसके अंतर्गत ईरान के कुछ हिस्से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक आते हैं। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है कि कौन से हिस्से नहीं आते हैं। महाजनपदों में बंटा भारत। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत महाजनपदों में बंटा हुआ था। प्रत्येक महाजनपद के अंतर्गत जनपद और उपजनपद होते थे। ये महाजनपद आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते थे। जिस भी राजा का संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज हो जाता था उसे चक्रवर्ती सम्राट मान लिया जाता था।
ये जनपद कालांतर में छोटे बड़े होते रहे, लेकिन सभी मिलकर भारतवर्ष ही कहलाते थे, जिनका केंद्र कभी अयोध्या, कभी अवंती, कभी मथुरा, कभी हस्तिनापुर, कभी तक्षशिला तो कभी पाटलिपुत्र रहा। राम के काल 5114 ईसा पूर्व में 9 प्रमुख महाजनपद थे, जिसके अंतर्गत उपजनपद होते थे। ये 9 इस प्रकार हैं: 1 मगध, 2 अंक बिहार, 3 अवंती उज्जैन, 4 अनूप नर्मदा तट पर माहिष्मती, 5 सूरसेन मथुरा, 6 धनीप राजस्थान, 7 पांड्य तमिल, 8 विंध्य मध्य प्रदेश और 9 मलय मलाबार। महाभारत काल 3112 ईसा पूर्व में 16 प्रमुख महाजनपद होते थे, जो इस प्रकार हैं: 1 कुरु, 2 पंचाल, 3 शूरसेन, 4 वत्स, 5 कौशल, 6 मल, 7 काशी, 8 अंक, 9 मगध, 10 ऋज्जी, 11 चेदी, 12 मत्स्य, 13 अश्मक, 14 अवंती, 15 गांधार अफगानिस्तान और 16 कंबोज अफगानिस्तान। प्रागज्योतिष असम कश्मीर, अबिसार राजौरी दार्द अफगानिस्तान, हून हुंजा अम्बिस्टाम्ब पख्तू पाकिस्तान, कैकेय पाकिस्तान, गंधार कंबोज अफगानिस्तान, वालिक बलक शिवी शिवस्थान सीस्तान सारा बलूच क्षेत्र पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, सौवीर सौराष्ट्र समेत सिंध का निचला क्षेत्र, दंडक महाराष्ट्र, सुरभिपटन मैसौर, चोल आंध्र, कलिंग तथा सिंगल सहित लगभग 200 जनपद महाभारत में वर्णित हैं, जो कि भारतवर्ष के जनपद कहलाते थे। अब सवाल यह उठता है कि एक धर्म और संस्कृति को मानने वाला यह संपूर्ण भरतखंड कैसे और कब खंड खंड हो गया। तो आओ जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अफगानिस्तान, गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। कंबोज का विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला में ईरान से लेकर कश्मीर के राजौरी राजापुर तक था। गांधार के कुछ हिस्से अफगानिस्तान और कुछ पाकिस्तान के पेशावर में मिलते हैं। गांधार के 2 प्रमुख नगर हैं, पुरुषपुर आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदूशाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में यहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किए और 870 में अरब सेनापति याकूब एलेस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। हालांकि बाद में फिर से हिंदूशाही राजाओं ने अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था, लेकिन हिंदूशाही वंशी राजाओं की महमूद गजनी से त्रिलोचनपाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। आक्रमणकारियों के कारण सन 1071 तक हिंदूशाही राजाओं का राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वहां पर खलीफाओं का राज चलने लगा। हिंदू राजाओं को काबुल शाह या महाराज धर्मपति कहा जाता था। इन राजाओं में कल्लार, सामंतदेव, भीम, अष्टपाल, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल आदि उल्लेखनीय हैं। इन राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरब आताइयों और लुटेरों को जबरदस्त टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत में नहीं घुसने दिया।